और चलिए अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं, सोमनाथ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और भव्य तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी खास और अहम हो जाती हैं और ऐसे में देखिए अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सनातन का जय घोष, सोमनाथ में शौर्य यात्रा और इसी के साथ ही 72 घंटे का ओम जाप। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूजा अर्चना भी की गई। ये कल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और इस दौरान ड्रोन से सोमनाथ गाथा भी उनकी तरफ से देखी गई। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास और उनका महत्व हो जाता है। तो जो गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुबोध गुप्ता जी हैं, इतिहासकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर, आपसे मेरा सवाल यही होगा क्योंकि 1026-21वीं में महमूद गजनी के आक्रमण को 1000 साल देखिए पूरे हो रहे हैं। आज इस 1000 साल की यात्रा को अजय श्रद्धा की विजय के रूप में आप कैसे देखते हैं? आपके माध्यम से मोदी जी को एक हम संदेश देना चाहेंगे कि जैसे मक्का में हज करने के बाद लोग शैतान को पत्थर मारते हैं, उसी तरीके से सोमनाथ में भी एक महमूद गजनवी की एक मूर्ति लगा के और वहां उसको जूता मारने की परंपरा स्थापित की जाए। वहां लिखा जाए कि इस दुर्दांत आक्रांता ने आज से 1000 साल पहले 50,000 हिंदुओं को शिवलिंग के ऊपर काटा था, अल्लाहू अकबर का नारा लगा के। यह लिखा जाए कि इस दुर्दांत आक्रांता ने 20 लाख हिंदुओं का कत्ल किया है, 10 से 15 लाख लोगों को गुलाम बना के ले गया है, जंजीरों में जकड़ कर ले गया है। ये भारत का इतिहास जो आज की पीढ़ी भूल चुकी है, ये वहां पे लिखा जाना चाहिए। और ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। देखिए गुजरात के सोमनाथ से लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो यात्रा है उसकी भव्य और दिव्य तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। एक तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जिनके दोनों हाथों में डमरू है और इसी के साथ ही अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रही हैं। तो वही इसी के साथ ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से भव्य नज़ारा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस दिन का अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व है और ऐसे में तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं और एक बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश भी है। तो देखिए पहली तस्वीर जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर जगह जगह पर किया जा रहा है, प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से जो लोग हैं वो उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों ही हाथों में डमरू को बजाते हुए और उसके बाद हर किसी का अभिवादन उनकी तरफ से स्वीकार किया गया। तो ये तस्वीरें लगातार गुजरात के सोमनाथ से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोमनाथ मंदिर में सनातन का ये जय घोष और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में डमरू और हर हर महादेव की जो गूंज है वो चारों ओर यहाँ पर सुनाई दे रही है इस वक्त। तो ये दिव्य और भव्य नज़ारा सोमनाथ से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।
काफ़ी खास आज का दिन और जिसको लेकर पहले से ही बड़ी तैयारियां देखिए यहाँ पर की गई थी और इसको लेकर लगातार तस्वीरें भी आपको तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और ये जो यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने सोमनाथ के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि बार बार हमला किया गया लेकिन उसके बाद भी सोमनाथ अजय है, अमर है और कहीं ना कहीं यही संदेश यहाँ पर देने की कोशिश भी है। ये दो तस्वीरें लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये लगातार तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर यात्रा में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं। शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भव्य और दिव्य नज़ारा सोमनाथ से इस वक्त आप तक पहुँचा रहे हैं। हिंदू जागरण का बड़ा अभियान, एक बड़ा संदेश इस धरती से देने की कोशिश भी है। तो सोमनाथ की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नमन उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो यहाँ पर देखिए पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सोमनाथ की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन योद्धाओं को भी आज याद करने का दिन है जिन्होंने सोमनाथ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर किए, एक लंबा संघर्ष किया। आज उन्हें याद किया जा रहा है और हर कोई इसमें शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आचार्य कृष्ण गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ गेस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर। और सर आज ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो बेहद ही अहम और ख़ास हो जाती हैं। 1000 साल पहले का संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद मौजूद है, यानी कि ये कहा जा सकता है अगर सोमनाथ मंदिर की हम बात करें कि ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि ये भारत के स्वाभिमान, संघर्ष और पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। सर ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये केवल एक मंदिर नहीं है। मंदिर तो हमारे देश में लाखों हैं, लेकिन ये वो मंदिर है जिसके पीछे एक पीड़ादायक इतिहास है और ये मंदिर अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हर बार गिरकर खड़ा हूं मैं, हर बार गिरकर खड़ा हूं मैं, देखो ऐ मुश्किलों तुमसे कितना बड़ा हूं मैं। हर बार गिरकर खड़ा हूं मैं। तो ये हमारे मंदिर है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, इनके पीछे एक पीड़ादायक इतिहास है। और किस तरह 1026 में एक गजनवी नाम का आतंकवादी आया, उसने केवल इसका धन नहीं लूटा, हमारे सनातन धर्म की मूल भावना पर, उसकी आत्मा पर आघात किया। हमें ये मंदिर ये सिखाता है, देखिए ये मंदिर, इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है और ये इसी सरकार में संभव है। नहीं तो एक कालखंड था कि इस देश के राजनीतिक पार्टियां सनातन हिंदू धर्म पर बोलने में कतराती थीं और अपने विधानसभाओं में, अपने घरों में इफ्तार की पार्टियां मनाती थीं। ये वो देश है जहां पर हिंदू बोलने में गर्व से कहो हम सनातन धर्म में जन्म लिया है, गर्व से कहो हम आर्यव्रत हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसा कहने में हिंदू शर्म करते थे। उनके मन में इतनी हीन भावना भर दी गई थी धर्म के लिए कि वो ये कहने में शर्म करते थे। आप और मैं भी शर्माते थे। जैसे ही आप ये बोलते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो विवेकानंद जी ने भी कहा अमेरिका के अंदर, ऐसा कहते ही आपको कॉम्युनल का ठप्पा लगा देते थे कि देखो ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन
आप, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप राम के नाम को दबाने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन रामत्व को कभी दबा नहीं सकते। रामत्व बार बार उठेगा, रामत्व बार बार चीखेगा, चिल्लाएगा, चिंगार लगाएगा, गरजेगा। ठीक है क्योंकि राम आचार्य हमारी अरुण आत्मा कृष्ण में जी, है। आप बने रहिए सोमनाथ हमारे मंदिर जो साथ, है, आपसे आगे भी चर्चा जारी रहेगी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर नजरें बनी रहेंगी। हर एक अपडेट भी पहुंचाएंगे, तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। हर